Class 11, join your class. Good morning everybody. Pranjali. Students. Okay, good morning. Very good. Students, जैसे कि कल अपने क्लास 11 केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड संकरण को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आज अपने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यानी इसके कुछ टाइप्स आगे डिस्कस करने वाले हैं। अपनी प्रेजेंस शो करते हैं और क्लास को ज्वाइन कर लें। वेरी गुड। सुहाना, ओके, मोहित केदर। कल की एग्जांपल में उन्होंने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स CH2। मैंने आपको बताया था कि कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है और हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम का ही रोल होता है। आप एक बार फिर से इसका मैं रिव्यू ले रहा हूँ, जल्दी से सुन ले। कार्बन जो है उसके CH4 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो कार्बन को आपको यहाँ लिखना है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख देना है। ओके, फिर इसके वैलेंस शेल को लेना है। वैलेंस शेल कौन सा है? 2s2p, 2s2 and 2p2। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इसमें? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। स्टूडेंट्स, अपने को एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? बिकॉज एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है। एक कार्बन जो है इस तरीके से 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करना चाहता है, तो क्या वो ग्राउंड स्टेट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, बिकॉज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को अवेलेबल करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट करवा देंगे और कहाँ से कर देंगे? 2p के अंदर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये 4 ऑर्बिटल है 2s एंड 2p, एक सेम है, बाकी 3 जो है वो डिफरेंट है। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिफरेंट एनर्जी या ऑलमोस्ट डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, देखिए ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या है? सेम एनर्जी के हैं, क्योंकि तीनों कैसे 2p है। बट ये 2s है, इसकी एनर्जी और इस 2p की जो एनर्जी है 2s के साथ में अगर अपने इसको चेक करें तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें क्या आ जाए? चेंजेस आ जाए, यानी एक ही एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? सेम एनर्जी या फिर ऑलमोस्ट सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स होते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, मिक्स होते हैं, और मिक्स होकर के वो क्या करते हैं? अगर 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 4 ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 1 2 3 4। और ये जो नए फॉर्म होने वाले ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं को अपने क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको अपने? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो नेम है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा? हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है? एक s और 3 p जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और 3 p जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक s और 3 p जो पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बोला जाएगा? उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। ओके नीतू स्वामी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और 4 sp3 ऑर्बिटल भी बनेंगे। हर एक ऑर्बिटल का नेम क्या होगा? sp3 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 sp3, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल के अंदर s और p दोनों के कैरेक्टर होंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कि दोनों के उसमें कैरेक्टर होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास में सभी स्टूडेंट्स नहीं है, जल्दी से सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन करें आप, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी यहाँ से आगे का जो टॉपिक होने वाला है बिल्कुल नया होने वाला है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टूडेंट रियल में इस तरीके से कार्बन के चारों तरफ आएंगे। देखिए 4 sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, स्टार्टिंग में s था जिसकी शेप स्फेरिकल थी, बाकी क्या थे? p। ठीक है, p इस तरीके से अपने लेते हैं। p कैसा होता है? डबल शेप होता है। कितने p लेने थे अपने को टोटल? कितने p लेने टोटल अपने को स्टूडेंट्स? 3 p ऑर्बिटल्स लेते हैं। मान लो उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे इसको मेंशन किया, एक s ऑर्बिटल प्लस एक p ऑर्बिटल प्लस फिर से एक p और एक p, मतलब टोटल 3 p ऑर्बिटल्स। यहाँ मैंने s ऑर्बिटल की शेप बनाई है, ये क्या है? तीनों p ऑर्बिटल्स। जब ये अलग अलग थे तब इनकी शेप भी अलग थी, बट जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे इनकी शेप भी अलग थी, एनर्जी भी अलग थी। बट जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और शेप भी सेम हो जाएगी। तो आपस में मिलने के बाद इनकी जो शेप बनती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, इस तरीके की होती है। ओके, तो ये 4 ऐसे बनेंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पर इस p को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उन्होंने कितने p पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर? एक px है और एक py है। ओके सॉरी, चारों px py एंड pz, चारों p ऑर्बिटल्स, तीनों p ऑर्बिटल्स को एक ऐसे
कुल मिलाकर के 4 क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है स्टूडेंट, उनको अपने किस तरीके से मेंशन करेंगे, ये कार्बन है 1 2 3 एंड 4, ये इसका एक एस और ये तो हो गया इसका जो कि 4 sp3 बन रहे हैं, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ये फर्स्ट इसका ऑर्बिटल हो गया sp3, ये सेकंड ऑर्बिटल, ये थर्ड ऑर्बिटल और ये क्या हो गया इसका फोर्थ ऑर्बिटल। अब इन चारों के साथ में कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है, उसकी शेप कैसे होती है, स्फेरिकल होती है। तो वो तो स्फेरिकल शेप में इसके साथ क्या कर रहा है, क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। इस तरीके से हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और साथ में एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो कुल मिलाकर के 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो इसको आप क्या बोलोगे, sp3। यहाँ भी इसको क्या बोलोगे आप, sp3 s एंड sp3s, यानी इसका एक sp3 इसके s के साथ कुल मिलाकर के 4 sp3, ठीक है, 4 s है। 4 sp3 जो ऑर्बिटल हैं वो तो कौन से हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के, और जो बाकी 4 s ऑर्बिटल हैं वो किसके हैं, वो हाइड्रोजन के हैं। इस शेप या ज्योमेट्री को अपने क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। रियल में होता क्या है कि जो ऑर्बिटल्स ये हैं, ये इनके अंदर रिपल्शन होता है, देखिए, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है स्टूडेंट, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन को ये मिनिमम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कम से कम रिपल्शन हो हमारे बीच में। तो ये क्या है, इस तरीके से अपनी शेप को अरेंज करते हैं कि ये मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सके, क्योंकि तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही रिपल्सन कम होगा। अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है, दैट मीन्स रिपल्सन ज़्यादा है। तो ये चाहते हैं कि हमारे बीच में कम से कम रिपल्सन हो, और उसी रिपल्सन से बचने के लिए, यानी मिनिमम रिपल्सन के स्टेट में आने के लिए, ये अपने आप को एक प्रॉपर ज्योमेट्री का रूप दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है, यहाँ शेप वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, ज्योमेट्री। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी स्टूडेंट्स, कल आपको मैंने बताया था कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री बनाता है, टेट्राहेड्रल, इसको हिंदी में बोलते हैं अपने चतुष्फलकीय। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक बार फिर से बता दें, मुझे इसमें कोई डाउट है तो। 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 को sp3 कहेंगे, चारों एक स्पेशल एक सीक्वेंस एक ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, क्योंकि इनमें रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन को ये कम करना चाहते हैं, तो रिपल्शन को कम करने के कारण ये टेट्राहेड्रल शेप में आएंगे। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ चुके हैं। अब मैं नया स्टार्ट करूँगा, अब तक मैंने इसको रिवाइज ही करवाया है स्टूडेंट्स। अब मैं कुछ नए एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिला है, तो कुछ और भी टाइप है हाइब्रिडाइजेशन के, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब अपने डिस्कस करेंगे कुछ न्यू टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। न्यू टाइप का मतलब, जैसे कि मैंने अगर आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन को अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, sp, आप लिख सकते हो टाइप्स, क्या लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं हाइब्रिडाइजेशन के आपको टाइप्स यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी इसके प्रकार क्या क्या पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैंने बोला sp3, अभी आपने नोट किया था sp3, ठीक है। और इसी तरीके से sp2 भी हो सकता है। sp3 का मतलब एक s ऑर्बिटल प्लस 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं, एक s और 3 p, एक s और 3 p जब मिलते हैं तो क्या बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा उसका। sp2 की बात करें तो एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और p के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, दैट मींस ये क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर बात करें अपने किसकी, sp की, तो sp में क्या होगा स्टूडेंट, एक s ऑर्बिटल प्लस एक p ऑर्बिटल। जब एक s और एक p आपस में जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, तो क्या बनेगा, sp, ठीक है। ये जो sp3 है, यहाँ पर 3 अगर ऑर्बिटल, सॉरी 4 ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स हुए तो 4 ही नए ऑर्बिटल भी बनेंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर है, वेरी गुड। तो अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। इसका एग्जांपल हमने डिस्कस कर दिया, अपने आपको इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल बताना है आपको मैंने कोई क्वेश्चन किया था कि आप घर जा करके ट्राई करें कि sp2 और sp का कोई एग्जांपल आपके माइंड में आता है। यस, बताएं मुझे स्टूडेंट्स। ओके ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ और भी टाइप्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहले ये 3 टाइप की अपनी बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अभी अपने एग्जांपल ले रहे हैं sp2।
एग्जांपल दिया, क्या दिया एग्जांपल मैंने आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप ऐसे देख सकते हो C2H4, क्या है ये, एथीन, आप सभी जानते हो। आपको कहा जाए सुहाना BF2 इज एग्जांपल ऑफ SP, वेरी गुड, बिल्कुल सही है सुहाना, BF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बिल्कुल सही बताया सुहाना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। पहले मैंने आपको बता दिया रियल में ये sp2 का ही है, बट आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। आपके लिए क्वेश्चन है, सुहाना, साक्षी, आयुष, अंश, करण, साहिल, प्रांजलि, जितने भी स्टूडेंट हैं इस क्वेश्चन को करके चेक करें जल्दी से कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहली बात, जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को चूज करना होता है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, सेंट्रल एटम का, ठीक है। यानी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ना कि पूरे मॉलिक्यूल का। ऐसा कभी नहीं होता कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना होता है। BF3 sp2, ओके, ये सभी आप सही एग्जांपल दे रहे हो। आपने BF3 का एग्जांपल sp2 दिया है, सुहाना ने भी बिल्कुल सही दिया है, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4 यानी एथीन में आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको एक सबसे पहली बात नोट करनी है, सेंट्रल एटम। इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं, इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ओपन करना पड़ेगा। आप ध्यान दें, एक नई चीज आ रही है आपके सामने, इसको ओपन करें। ओपन करने का मतलब कितने कार्बन है स्टूडेंट, 2 कार्बन है, ठीक है। हर एक कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस तरीके से हर एक कार्बन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 1 2 1 तीसरी वैलेंसी और चौथी वैलेंसी यहाँ से ये डबल बॉन्ड बना करके कंप्लीट करता है। ओके, क्लियर है। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो स्टूडेंट इसमें दो सेंट्रल एटम हैं, ये C1 और इसको आप दे दो C2, सेंट्रल एटम दोनों ही है, C1 एंड C2। यहाँ पर कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड बोथ आर सेंट्रल एटम, और जब दो सेंट्रल एटम आ जाए तब उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, इसका मेथड भी यही है स्टूडेंट्स। आपको पहले कार्बन नंबर फर्स्ट का देखना है, उसके बाद कार्बन नंबर सेकंड का देखना है। एक ट्रिक नोट करें आप, ट्रिक क्या है स्टूडेंट, ट्रिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की ट्रिक क्या है। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, नंबर ऑफ, नोट करें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इन सेंट्रल एटम, ठीक है। रियल में आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको CH4 का एग्जांपल दिया था कि आप कार्बन को लिखो, फिर उसको ग्राउंड स्टेट में लाओ, फिर एक्साइटेड स्टेट में लाओ, फिर इंटरमिक्स करो। एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन फर्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन फर्स्ट में तो सिग्मा बॉन्ड कितने स्टूडेंट कार्बन फर्स्ट के पास, 1, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, एक सिग्मा यहाँ पर, और ये पाई। कार्बन फर्स्ट कितने सिग्मा बना रहे हैं आप चेक करें, कार्बन जो फर्स्ट है वो टोटल तो 4 बॉन्ड बना रहा है, ध्यान दें, जिसमें से 1 2 3 3 सिग्मा है और एक पाई। पाई को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में मेंशन नहीं करते, पाई जो है कभी भी संकरण में भाग नहीं लेता, ये ध्यान रखना है आपको। आगे में देखेंगे इसको, आपको नोट कर लेना है कि पाई जो है कभी भी सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होंगे। तो फर्स्ट कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स, 3। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, 0। दैट मींस यहाँ पर आपके पास टोटल लास्ट में जो नंबर आया वो 3 आया, ठीक है। अब ये 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है कि एक तो S है और बाकी 2 क्या इसके पास P है। 3 का मतलब क्या है, एक S और 2 P, दैट मींस इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई sp2। यस, ये बताएं मुझे क्लियर है क्या, रामरतन मीना, विष्णु मीना, ओके। sp2 हाइब्रिड स्टेट होगी इस कार्बन की। अगर आपको ये क्लियर है तो जल्दी से कार्बन नंबर सेकंड का हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बता दें मेरे को। जल्दी से कार्बन 2 का बताएं स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड।
विराट आर्यन, संदीप, सुहाना, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। बट मेरा क्वेश्चन आपसे कुछ और है। वेरी गुड, क्लियर हो गया। जब आपके पास इस तरीके की कोई बड़ी स्ट्रक्चर आ जाती है ना, तब आपको क्या है, एक ट्रिक की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। ट्रिक होती थी, ट्रिक तो होती थी, जो पूरा मेथड है उसमें तो आपको टाइम लगेगा। ट्रिक से आप 1 सेकंड में कैलकुलेट कर दोगे। बताएं मुझे, आयुष क्लियर है? वेरी गुड। अंश क्लियर नहीं है क्या आपको? जब भी आपको इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, और उसके पास लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। इन सबको आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, सम करने के बाद, उसी से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट होगा। अगर 3 आ रहा है दैट मींस 1 s और 2 p होंगे। अंश कह रहा है sp2। वेरी गुड अंश, सही है बिल्कुल। सुदर्शना क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगा। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने बताया मुझे। अभी अगर आपको क्लियर नहीं है तो छोटे एग्जांपल ले लो, टेंशन ना लेना। एक एग्जांपल है मेरे पास स्टूडेंट्स, C2H2। आपको कैलकुलेट करना है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। किसकी हेल्प से करना है? ट्रिक क्या है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। बस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा ना, उसी को आपको डिवाइड कर देना है। 3 है तो 1 s 2 p, ठीक है। आप मुझे C2H2 में, ये सुहाना, सुदर्शना, चंद्र प्रकाश, अमीशा, आप C2H2 में कैलकुलेट करके बताएं मुझे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। प्रांजलि C2 का भी sp2 होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है प्रांजलि। विराट आर्यन sp2 बिल्कुल सही है। मोहित गैदर क्लियर है? ओके, आपको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आपसे स्टूडेंट, इस C2H2 जिसको ये बात समझ नहीं आई है, फिर से इसको ट्राई करेंगे, फिर से रिपीट करूँगा अभी इसको, टेंशन ना लें बिल्कुल। ट्रिक मैंने आपके सामने दी है। आज हमें ट्रिक की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जांपल अपने लेंगे इसके अंदर। सर दोनों का sp ही होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, दोनों का sp होगा। सुहाना ने बताया सबसे पहले आंसर, बिल्कुल सही बताया। वेरी गुड सुहाना, दोनों का sp होगा, दोनों का ही sp होगा। साक्षी आपने अपना आंसर नहीं दिया। अब देखिए sp कैसे हुआ, जिनको नहीं समझ आया वो देखिए स्टूडेंट। सबसे पहले जो भी आपको ना स्ट्रक्चर दे रखी है, जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाने हैं। कार्बन कितने स्टूडेंट? 2, मैंने 2 कार्बन बना लिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हर एक हाइड्रोजन के पास हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन लगा देंगे आप? टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन को और एक हाइड्रोजन एक कार्बन को आप दे देंगे। 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिखे, 2 हाइड्रोजन है, हर कार्बन को एक हाइड्रोजन डिवाइड कर दिया। आप जानते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट? 4 बॉन्ड बनाता है। अभी कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, एक ही बॉन्ड बनाया है। कितने बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे? 3 बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन कार्बन जुड़ के आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिक क्या है? अब ट्रिक पर आ जाए। आपको ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं C1 और C2 में। सिग्मा बॉन्ड कितने? एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तो पाई है और ये पाई है। इस कार्बन में एक सिग्मा और एक सिग्मा। कितने सिग्मा बनाए स्टूडेंट? 2। क्या लोन पेयर है? नहीं है, 2 है। इसका मतलब एक s और एक p होगा। वेरी गुड सुहाना, बिल्कुल सही था आपका। इसी तरीके से आप कार्बन नंबर 2 का कैलकुलेट कर सकते हो। सुदर्शना sp होगा। वेरी गुड। क्या इसमें किसी को डाउट है? इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करना होता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है? क्लियर नहीं है तो मैं एक एग्जांपल और भी लूँगा अभी आपके सामने, ठीक है। तो C2H2 में आपने कार्बन कार्बन को अलग किया, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन डिवाइड किया, कार्बन की वैलेंसी पूरी की। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बन गया था, बाकी 3 बनाएगा आपस में। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड कितने आपको लेने हैं और लोन पेयर लेने हैं। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को ही संकरण या हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है स्टूडेंट। नो डाउट सर, और क्लियर। वेरी गुड अंश। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है NH3 में हाइब्रिडाइजेशन। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जिसका आंसर आएगा उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। ओके, अगर क्लियर है तो NH3 में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बताएं मुझे। NH3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स क्लास में रहें, बीच में स्किप ना करें। आप कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं बेझिझक। मैं रिपीट करूँगा,
बट क्लास में बने रहें। करण ओके क्लियर है, वेरी गुड। जिन्हें क्लियर है बहुत अच्छी बात है। अदिति भी कह रही है क्लियर है, वेरी गुड आयुष, अदिति ओके। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके बता दें जल्दी से मुझे, अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई है तो। अगर आपको ये हो गई है तो उसी फॉर्मूले से, उसी ट्रिक से सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही क्यों लेते हैं अपने, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड बनता है ना, सिंगल बॉन्ड वही हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। संकरित कक्षक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और प्लस लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं। रिप्लाई आ रहे हैं, अदिति क्लियर है, सुहाना सर sp3 होगा, आयुष sp2 होगा, मोहित वेदर sp3 होगा। ओके, कुछ ने sp2 बताया है, कुछ ने sp3 बताया है। राइट आंसर क्या है स्टूडेंट इसका? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज sp3। वेरी गुड सुहाना, फिर से बिल्कुल सही बताया सुहाना ने। प्रांजलि sp3, वेरी गुड प्रांजलि, आपने भी सही बताया। मनीषा ने भी सही बताया। विराट आर्यन sp2 नहीं होगा। मोहित केदर वेरी गुड sp3, ओके वेरी गुड। sp2 नहीं होगा अंश, यही तो आपने गड़बड़ी कर दी, यही आपने गड़बड़ी कर दी। फॉर्मूला क्या था? ट्रिक पर जाओ, लोन सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं, sp3 होगा इसका। कितना इंटरेस्टिंग है, देखें कितना इंटरेस्टिंग है ये। एक नाइट्रोजन, जब भी ऐसे स्ट्रक्चर जैसे इस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना हो ना, तो स्ट्रक्चर बनाए, तो NH3 की स्ट्रक्चर बना दो सिंपल से। कितने हाइड्रोजन है स्टूडेंट? 4, ठीक है 4 हाइड्रोजन लिख दिए। तो आपने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक अंक की नाइट्रोजन। तो क्या इसके पास एक लोन पेयर नहीं होगा स्टूडेंट? क्या नाइट्रोजन के पास वैलेंसी 5 होती है, 1 2 3 और 4 5, एक लोन पेयर भी तो है। दैट मींस 1 2 3 सिग्मा कितने होंगे? सिग्मा कितने होंगे? 3, और एक लोन पेयर भी तो है, तो 4। 4 को डिवाइड कैसे करना है? 4 है तो एक s और बाकी 3 क्या होंगे? p, दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके क्लियर है क्या? सुदर्शना sp3, वेरी गुड। आयुष, इंटरेस्ट आ रहा है ना? कितना इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं अंश? आयुष यस, बाकी सभी स्टूडेंट भी बताएं, अपना व्यू दें मुझे। आपने sp2 क्यों निकाला? बिकॉज आपने आई थिंक सिग्मा बॉन्ड चेक किए थे, लोन पेयर आपने नहीं देखे। तो लोन पेयर को अगर छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोन पेयर भी तो काउंट होंगे ना। नाइट्रोजन का NH3 में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ऑल क्लियर मोहित केदर, वेरी गुड। सुदर्शना sp3, आयुष sp3, अंश क्लियर है क्या? क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और करेंगे। आप मुझे बताएं H2O में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? H2O में पहले तो आपको सेंट्रल एटम चूज करना है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, इसी फॉर्मूले से ना, इसी लोन पेयर और सिग्मा वाले से, स्ट्रक्चर की हेल्प से। देखते हैं इस बार कौन बताता है, देखते हैं कौन बताता है। आयुष यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके वेरी गुड। प्रांजलि पारी क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। अंश पेयर में सर पेयर को 2 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग किया है। लोन पेयर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेने होंगे, पेयर में नहीं काउंट करनी है, भी ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी हाँ, लोन पेयर जो है वो लोन पेयर में काउंट होगा, ठीक है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा। अब लोन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो अलग अलग 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, लोन पेयर ही दिया जाता है। 2 लोन पेयर है तो 2 लिखो, 3 लोन पेयर है तो 3 लिखो, 1 लोन पेयर है तो 1 लिखो। ओके अंश सर sp3 होगा, वेरी गुड। सुहाना sp3, सुहाना ने फिर से रिप्लाई दिया। चंद्र प्रकाश ओके। अमीशा sp3, वेरी बिल्कुल सही। H2O के अंदर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही होगा, यहाँ भी sp3 था, और CH4 में भी क्या था स्टूडेंट? sp3 था, CH4 में भी sp3 था। वेरी गुड वेरी गुड। विष्णु मीना sp3, ओके विष्णु बिल्कुल सही आपका। देखें H2O तो एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कुल 6, 1 2 3 4 5। ये लोन पेयर है, ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? सिग्मा, सिग्मा। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना इजी है? 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, टोटल आया 4 आया तो 1 s और बाकी 3 क्या होंगे? p, दैट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सभी को? अंश 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और कल मैंने CH4 को एक्सपेंड करके बताया। आप अगर इसको एक्सपेंड करके भी चेक करेंगे तो यही आएगा, ये आपका काम है। आपको घर से इनको ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में लेकर के फिर ये चीज़ करके देखनी है, क्या उस टाइम पे sp3 आ रहा है? बिल्कुल आएगा sp3। शॉर्ट ट्रिक और जो लॉन्ग मेथड है दोनों को अप्लाई करना है स्टूडेंट। आज बिल्कुल सही बताया। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करेंगे।
जल्दी से बता दें मुझे, जल्दी से। PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस बार देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। विष्णु, वेरी गुड। आयुष, ओके, क्लियर है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें PCl5 का। PCl5 में सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके जल्दी से बता दें मुझे। सर एग्जाम में एक्सपेंड करके करना है। नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं है, रियल में सुना। एग्जाम में आपको ना क्या पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, ठीक, CH4 NH3H2। तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट आपका खुद का मेथड है, आप कैसे कैलकुलेट करो, आपका फाइनली आंसर लेके आना होगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हो, आपके पास दोनों चॉइस है। ओके सुहाना, दोनों चॉइस है, ठीक है। ये तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। रियल में जब भी आंसर आते हैं, ठीक है, जब आप नीट या IIT के अंदर क्वेश्चंस करते हो तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता, आप एक्सपेंड करके करो उसको, इतना टाइम नहीं होता, आप उनको एक्सपेंड करके करो, ठीक है। नीट IIT के अंदर जो क्वेश्चंस हैं टाइमिंग आपका मायने रखता है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से तो निकालना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपको मेथड पता होना चाहिए। सुहाना sp3d, वेरी गुड सुहाना, बिल्कुल सही है। सुहाना ने सबसे पहले आंसर दिया है PCl5 का sp3d। इसका मतलब आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा। सेंट्रल एटम कौन है स्टूडेंट? P है। Cl कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 Cl मेंशन कर दिए, 1 Cl 2 Cl, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो फास्फोरस कितने सिग्मा बना रहा है? जितने बॉन्ड है उतने सिग्मा बनाएगा। फास्फोरस के पास क्या कोई लोन पेयर बचा? इसके बाद चेक करें, 5 बॉन्ड बनाने के बाद फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर बचा? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो सिग्मा प्लस Lp, सिग्मा कितने? 5, लोन पेयर कितने? 0, दैट मींस 5। और स्टूडेंट अब नोट करें, जब आपका नंबर 5 आ गया था तो आपको पता है A कैसे हो जाएगा। चलो P कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब नहीं P 4 मत कर देना या P 5 मत कर देना, ये लिख दो आप sp5 सर, है ना, sp5 या sp4 सर, ऐसा नहीं करना, क्योंकि P जो है वो 3 ही होते हैं स्टूडेंट, P तो 3 ही होते हैं ना। तो sp के बाद में कौन आ जाएगा? D आ जाएगा, तो 2D ले लो आप। तो देखिए 1s 3p, ठीक है। टोटल कितने करने हैं आपको? 5 करने हैं, सॉरी, तो एक ही लेना पड़ेगा। तो sp3d, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। बिल्कुल सही बताया सुहाना ने, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है क्या सुदर्शना? sp3d कैसे आया? सभी को क्लियर है क्या? मोहित केदार, वेरी गुड। जब आपके पास सारे के सारे p यानी तीनों p फिनिश हो जाएं तो किस पर आ जाएंगे? d पर आ जाएंगे। कितना इजी है देखो, कुछ भी करना पड़ा आपको, कोई लॉन्ग मेथड नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट 1 सेकंड में आंसर आता है। यस अंश बताएं, क्लियर है क्या? आयुष क्लियर है क्या? sp3d बिल्कुल सही है। फास्फोरस ने 5 सिग्मा बनाए, लोन पेयर आप देख लो, क्या लोन पेयर बचा इसके पास? फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट वैलेंसी क्या होती है? 2 8 5, दैट मींस 5 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास वैलेंसी है, तो 5 आपने यूज कर ली, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, कोई लोन पेयर नहीं है, दैट मींस लोन पेयर 0 है, तो sp3d आएगा। आयुष क्लियर है? ओके, सुदर्शना क्लियर है, वेरी गुड। विष्णु मीणा क्लियर है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा इधर आपको। जल्दी से मुझे H2S ने बता दें, देखते हैं सबसे पहले कौन बता दें। H2S मींस हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में बताएं मुझे, अंश क्लियर है? ओके। हाइड्रोजन सल्फाइड में बताएं मुझे स्टूडेंट कि हाइड्रोजन सल्फाइड में सेंट्रल एटम की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, बताएं जल्दी। हाइब्रिड स्टेट को सल्फर इन H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसमें हाइब्रिड स्टेट आपको बतानी है किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की। अंश क्लियर है? जल्दी बताएं मुझे, आपका रिप्लाई आना चाहिए फटाफट से। ओके, जल्दी बताएं स्टूडेंट्स। अंश, गाबा क्लियर सर? इन H2S सल्फर की हाइब्रिड स्टेट। और आज का ये क्वेश्चन लास्ट है स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने फटाफट से दे दिए मुझे आंसर, वेरी गुड, क्लियर है। मोहित sp3 आंसर आ रहा है मनीषा और अंश का, ठीक है, sp3 आंसर आ रहा है। ओके, चेक कर लेंगे। सुहाना आपने आंसर नहीं दिया, साक्षी आपकी तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो S के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं स्टूडेंट? 2 हाइड्रोजन।
सल्फर ने कितने बॉन्ड बना लिए? तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सल्फर का 286 होता है, आपको याद होगा ना, 6 होता है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं तो आपने तो 2 ही यूज किए, तो इसका मतलब एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, 2 2 4 2 6। तो अब आप कैलकुलेट कर लें लोन पेयर प्लस सिग्मा। लोन पेयर कितने? 2, सिग्मा कितने? 2, दैट मींस 4, यानी sp3 आ गया फिर से। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। संदीप जाट sp3, वेरी गुड। अदिति sp3, चंद्र प्रकाश sp3, ओके। हानवी प्रांजलि sp3 है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स आपको घर से करने के लिए मैं दे रहा हूँ, वो आप घर से करके चेक करें, ठीक है। बताएं इनमें कि कोई डाउट है? हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का लॉन्ग मेथड उन्होंने देखा, आज मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया। आप इन क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से भी करके देखें स्टूडेंट। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उस ट्रिक को तो आपने करना ही करना है, बट आपको जो प्रोसेस है पूरा हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का वो भी आना चाहिए, तो आप घर से चेक करके देखें। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट अब मैं आपको मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं जो आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है PCl3 का, SF4 का, SF6 का, ठीक है, SO2 का, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। और एक आपको SO3 का। तो 1 2 3 4 5 ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से करने हैं। इन सभी में सेंट्रल एटम की हाइब्रिड स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है। आप चाहें तो लॉन्ग मेथड से करें, आप चाहें तो शॉर्ट मेथड से करें, बट आप शॉर्ट मेथड ही करें। लॉन्ग मेथड आपको बस आना चाहिए, उसकी प्रोसेस समझ आनी चाहिए। सुहाना सुधार, ओके सर, वेरी गुड। नो सर, ऑल क्लियर, ओके। साक्षी बिश्नोई, ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे अपने ये कुछ क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे घर पर, और फिर अपने हाइब्रिडाइजेशन एक कल की क्लास अपने और लेंगे। कल की क्लास में अपने स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ नए एग्जांपल्स, उनको भी अपने चेक करेंगे। ओके, थैंक यू, ओके। मनीषा, क्लियर एंड थैंक यू, ओके। ओके सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? PCl3 में sp3, विराट आर्यन ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत फास्ट कर रहे हो आप। इसका मतलब आपको ये ट्रिक बैठ गई माइंड में आपके ना, फटाफट कैलकुलेट कर रहे हो, वेरी गुड। इस ट्रिक का स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन आपको पता होंगे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पता होंगे तो आपको यहाँ पर बैलेंसिंग पूरी करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको पता लग जाएगा कितने सिग्मा बनते हैं और कितने बाकी लोन पेयर या फिर अनाबंदी इलेक्ट्रॉन बचते हैं। बस सीधी सी बात। थैंक यू, ओके। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस करें आप।